सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का किंगडम प्लांटे, एनिमेलिया एंड वायरस वायरॉइड समथिंग। तो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं किंगडम प्लांटे क्या बोलता है। ऑल यूकैरियोट्स क्लोरोफिल कंटेनिंग, सारे यूकैरियोट जिनमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना यूकैरियोट वाले, और जिनके पास क्लोरोफिल है, उनको हम क्या बोल देते हैं? प्लांट बोल देते हैं। ये ऑर्गेनिज्म लिख रहा है, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में। ओके। तो अभी देखते हैं कुछ प्लांट, मतलब सम प्लांट हेटरोट्रॉफिक होते हैं। हेटरोट्रॉफिक यानी इंसेक्टिवोरस हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। इंसेक्टिवोरस और पैरासिटिक। इंसेक्टिवोरस के दो एग्जांपल ब्लैडवर्ट और वीनस फ्लाई। ओके। इसका है कसकटा। अब मैं आपको बता दूं, ये दोनों क्या करते हैं ना, ऐसे मुंह खोल के खुद रहते हैं, और जैसे इसमें इसके अंदर इंसेक्ट जाते हैं तो ये ट्रैप कर लेते हैं। समझो, इस तरीके का वो होता है ये। इसमें इंसेक्ट बैठेंगे और ये अपने आप को ट्रैप कर लेंगे। कसकटा, कसकटा पेड़ पौधों के बीच में एक येलो कलर की पतली सी लाइन पड़ी रहती है, उसको कसकटा बोल देते हैं। मैं आपको फोटो लगा दूंगा, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की। फर्दर क्लासिफिकेशन है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एल्गी ब्रायोफाइट हेप्लॉइड होता है, ये भी हेप्लॉइड, ये टेरिडोफाइट डेप्लॉइड होता है, जिम्नोस्पर्म डेप्लॉइड होता है, एंजियोस्पर्म डेप्लॉइड होता है। इसमें अल्टरनेशन ऑफ जर्नेशन चलती है। अल्टरनेशन जर्नेशन का मतलब है कि हेप्लॉइड डिप्लॉइड पे डिपेंड करता है, डिप्लॉइड हेप्लॉइड पे डिपेंड करता है। मान के थोड़ी एल्गी है, ये अपनी पूरी लाइफ में हेप्लॉइड नहीं रहता, ये आधी लाइफ में, थोड़ी सी लाइफ में हेप्लॉइड रहता है, मतलब मोस्ट ऑफ द लाइफ में हेप्लॉइड रहता है, और थोड़ी सी लाइफ में डिप्लॉइड रहता है। ठीक है, जब ये डिप्लॉइड रहता है तो इस पर डिपेंड करता है, जब ये हेप्लॉइड, बस यही, जब ये डिप्लॉइड रहता है तो इस पर डिपेंड करता है। तो इसको बोलते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जर्नेशन। ये प्लांट किंगडम में पूरी डिटेल में पढ़ा देंगे हम आपको, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और बस इसको पढ़ लेना, बस ज़्यादा कुछ इसमें जानने वाली बात है नहीं। ये सारी चीज़ें हम अलग से चैप्टर दे के रखा है प्लांट किंगडम, उसमें सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो किंगडम एनिमेलिया देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। किंगडम एनिमेलिया बहुत छोटा सा वो है, इसमें दे के रखा है क्योंकि अलग से एक चैप्टर दे के रखा है ना एनिमल किंगडम करके, तो उसमें डिटेल पढ़ा देंगे। हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, आई होप तुम सबको पता ही होगा ये सारी चीज़ें। सेल वॉल एब्सेंट होती है, फूड स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में। होलोजैक होते हैं, होलोजैक मतलब जो पहले खाना खाता है और बाद में डाइजेस्ट करता है, मतलब डाइजेस्टेड फूड को नहीं खाता, पहले हम खाना खाते हैं उसके बाद डाइजेस्ट होते हैं फूड, ठीक है ना। लोकोमोशन करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह चल के जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँच गया ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब आप इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगी। अब चलिए पढ़ते हैं वायरस वायरॉइड, ये सारी चीज़ें समझते हैं, ठीक है ना। तो अब हम चालू करने वाले हैं वायरस वायरॉइड प्रायन लाइकॉन, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसके अंदर लाइकन, वायरस, वायरॉइड, प्रायन, इन सबको कंसीडर नहीं किया था। तो अभी पूछ लेगा आपसे असर्शन रीजन में कि वायरस को कंसीडर क्यों नहीं किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, ये असर्शन आ जाएगा। रीज़न इसका क्या होगा? आर नॉट ट्रू लिविंग, क्योंकि ये ट्रू लिविंग नहीं थे। अब वायरस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। वायरस नॉन सेल्यूलर होता है, या नॉन सेल्यूलर ए सेल्यूलर बोल सकते हैं। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, इनर्ट यानी जो किसी से रिएक्ट नहीं करता, जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इनर्ट गैस जो किसी से रिएक्ट नहीं करती। तो ऐसे इनर्ट क्रिस्टलाइन नेचर होता है इनका, क्रिस्टल लाइक नेचर होता है। आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब समझो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की। जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है ना, बाहर की साइड, तो ये कैसा होता है? इनर्ट, मतलब लिविंग बॉडी के बाहर ये किसी से रिएक्ट नहीं करता, रिएक्ट करेगा तो लिविंग बॉडी के अंदर जाके करेगा, ठीक है ना। अब अगली लाइन पढ़ते हैं, यूज मशीनरी ऑफ होस्ट सेल, यानी ये वायरस मेरे अंदर घुसा तो मेरी मशीनरी को यूज़ करेगा, और क्या क्या करेगा? टू रेप्लिकेट, मतलब वायरस अगर मेरे अंदर जाएगा तो वो मेरी ही मशीनरी को रेप्लिकेट करके, मेरी ही मशीनरी के हेल्प से रेप्लिकेट होगा, और रेप्लिकेट करके मेरे को ही मार देगा, यानी बुखार कर देगा, जो भी है, ठीक है ना, जो भी वो जिस भी स्पेसिफिक चीज़ को कॉज करता है, ठीक है ना। अब एक और बार समझ लेते हैं इस लाइन को। होस्ट की मशीनरी को यूज़ करके अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है और किल द होस्ट, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं वायरस को क्या बोल देंगे? वेनम, वेनम यानी जहर, या फिर पॉइजनस फ्लूइड भी हम वायरस को बोल देंगे, ये एनसीईआरटी ने लिख के रखा है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट यानी ये पैरासाइट ही है, मतलब ये दूसरे पे डिपेंड ही करेगा, पैरासिटिक है ये, ठीक है ना। अगर ये दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा तो ये मर जाएगा वायरस। तो मतलब वायरस फ्री लिविंग नहीं है, मतलब वायरस के पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो खुद जी नहीं सकता,
जो वायरस है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, अपने होस्ट पे जाएगा, उसकी मशीनरी यूज़ करेगा, जब जाके रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। यहाँ देखना इंपॉर्टेंट लाइन है, आरएनए डीएनए हो सकता है और, लेकिन दोनों नहीं हो सकते एक ही वायरस में। एक ही वायरस में आरएनए भी है डीएनए भी है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, किसी वायरस में आरएनए हो सकता है, किसी वायरस में डीएनए हो सकता है। अब यहाँ पे ये दो लाइन है, ये बहुत आई थिंक मुझे लगा है ये इंपॉर्टेंट है। जब होस्ट प्लांट हो ना, जब वायरस प्लांट पर अटैक करे, तो उस वायरस में जेनेटिक मटेरियल कैसा रहता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ओके, जब होस्ट एनिमल हो, मतलब कोई वायरस एनिमल पर अटैक करे, तो उस वायरस का डीएनए जेनेटिक मटेरियल कैसे रहता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। वैसे डबल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी पाया जाता है, बट वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं मेंशन करके रखा है। तो देख लीजिए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, यहाँ पे एक और, अगर होस्ट बैक्टीरिया हो, एनिमल प्लांट को छोड़ के अगर बैक्टीरिया कोई होस्ट हो, मतलब कोई वायरस बैक्टीरिया में बीमारी कॉज कर रहा हो, तो उसमें यूजुअली, यहाँ पे एनसीईआरटी में लिख के रखा है, उसमें यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। यूजुअली लिख के रखा है, हमेशा नहीं लिख के रखा, ध्यान रखना। यहाँ पे आपको घुमा के क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर एक साइंटिस्ट आए थे, डिमित्री इवानोस्की, 1892 में। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मोज़ेक डिसीज़ को ढूंढा था ऑन टोबैको प्लांट। टोबैको के प्लांट पे मोज़ेक डिसीज़ को ढूंढा था। जैसे ये टोबैको का प्लांट है और ये डिसीज्ड प्लांट है, ये मैं आपको दिखा रखा है। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया, पास्ड फ्रॉम बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। जो ये टोबैको मोज़ेक था ना, वो पास्ड हो गया था बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से। जिस फिल्टर से बैक्टीरिया को हम रोक सकते हैं फिल्टर होने से, उससे भी पास हो गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, स्मॉलर देन मतलब बैक्टीरिया से छोटा होगा तभी तो उस फिल्टर से पास होगा ना। ये देखो, ये टोबैको प्लांट है और ये डिसीज़ पत्ते हैं इसके। ठीक है ना, अब फिर दोबारा एक साइंटिस्ट आए, एम.डब्ल्यू. बेजरनिक। ये आए थे 1898 में, एम.डब्ल्यू. बेजरनिक। ओके, इन्होंने क्या किया, जो डिसीज प्लांट था ना, उसके पत्ते को क्रश किया, मिक्स किया और दूसरे प्लांट पे स्प्रे कर दिया। ठीक है ना, जब दूसरे हेल्दी प्लांट पे स्प्रे किया तो हेल्दी प्लांट भी क्या हो गया, डिसीज्ड हो गया। क्या हो गया, डिसीज्ड प्लांट हो गया। ओके, लेकिन जो क्रश करके ये जो स्प्रे बनी थी ना, उसको इन्होंने नाम दिया था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। क्या दिया था, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। और इसको क्या बोल देते हैं हम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो यहाँ पे सिंपल सा है, दिमित्री इवानोस्की ने ये टोबैको मोज़ेक वायरस की वो डिस्कवरी की थी, ढूंढा था। ठीक है ना, और एम.डब्ल्यू. बेजरनिक ने क्या किया, इसको सबसे पहले वायरस टर्म दिया। समझो पहले बात, इन्होंने इसको टर्म दी वायरस। क्या दिया, वायरस टर्म भी किसने दी थी, इन्होंने ही दी थी। पहली बार वायरस जो बोला था ना, वो इन्होंने ही बोला था। ठीक है, तो ये आपको एक्सपेरिमेंट, दोनों एक्सपेरिमेंट हैं, इनमें से पूछ सकता है किसी भी चीज़ के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर उनके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था W.M. स्टैनली हम उनको बोल देते हैं। उन्होंने 1935 में क्या किया था, वायरस का जो नेचर है वो बताया था कि क्रिस्टलाइंड नेचर है, यानी क्रिस्टल्स की फॉर्म में। क्रिस्टलाइंड मतलब क्या होता है, सुनिए, जो लार्जली मेड ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन से ज़्यादा बनता हो। किससे, प्रोटीन से। ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ वायरस क्या होता है देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है वायरस के अंदर, ऐसा होता है। ठीक है ना, ऊपर क्या होता है, ये प्रोटीन, और नीचे होता है वायरस। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्शियस होता है, प्रोटीन, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। तो आपको ये तीनों साइंटिस्ट याद रखने हैं। अभी मैंने बताया था कि वायरस किस साइंटिस्ट ने दी थी, वायरस टर्म किस साइंटिस्ट ने दी थी, उसका नाम कमेंट बॉक्स में बता देना। तो अभी हम ये सीखना है हमको, ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, दोनों डायग्राम देखते हैं। ओके, चलिए। तो चलिए इस डायग्राम को देख लेंगे। ये टोबैको मोज़ेक वायरस का डायग्राम है। ठीक है ना, ऐसे पूछ सकता है कि ये क्या है, ये क्या है, लेबलिंग में। तो देखो, ये रेड कलर से दिख रहा है, इसको हम आरएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आरएनए। ठीक है, ये पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा ग्रीन कलर का पूरा, जितना हम टोटल को मिला के बोलेंगे कैप्सिड। क्या बोलेंगे, कैप्सिड। और कैप्सिड की मोनोमर यूनिट यानी सब यूनिट बोल सकते हैं हम। सब यूनिट क्या होती है, कैप्सोमेयर। क्या होता है, कैप्सोमेयर। मतलब कहने का मतलब यह है, कैप्सोमेयर से मिलके कैप्सिड बनता है। ठीक है ना, तो
तो ये किसका डायग्राम है, टोबैको मोज़ेक वायरस का, इसको याद रखना। अब इसको समझते हैं एक बार के लिए। ओके, तो ये आप देख सकते हो, ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्या है, जो बैक्टीरिया को, बैक्टीरियल वायरस यानी जो वायरस बैक्टीरिया को डिसीज़ करता है, डिसीज़ कॉज करता है, उसको बैक्टीरियोफेज बोल देते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सिड। ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, किसका, प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है ना। और ये आप देख रहे हो, ये हेलिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पे हेलिकल सा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कैप्सोमेयर। मतलब समझिए, जो कैप्सिड है ना, उसकी सब यूनिट है कैप्सोमेयर, यानी ऐसे घुंघराले हुए, यानी हेलिकल और पॉलीहेड्रल, इसकी शेप का नाम है हेलिकल और पॉलीहेड्रल। ऐसे कैप्सोमेयर से मिलके क्या बनता है, पूरा एक कैप्सिड तैयार होता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। ये होगा क्या, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, बैक्टीरियल वायरस में ना डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा यूजुअली। वैसे होते तो सारे हैं, लेकिन यूजुअली ये होगा, ये एनसीईआरटी में दे के रखा है, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो वायरस के थ्रू कॉज होती हैं, मतलब कॉज्ड बाय वायरस। तो देखते हैं एनिमल्स में और प्लांट में। एनिमल में एक मम्स करके डिसीज़ है, मम्स वायरस, जो सलाइवरी ग्लैंड में सूजन ला देती है, ठीक है ना। इन्फ्लुएंजा वायरस, मतलब इन्फ्लुएंजा डिसीज़ है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस करता है। कॉमन कोल्ड है, जो कि हमें आमतौर पे सर्दी जुकाम हो जाता है, राइनो वायरस करता है। हर्पीज़, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस कॉज करता है। पोलियो, पोलियो वायरस कॉज करता है। एड्स, रेट्रो वायरस कॉज करता है। आपको वायरस, इसके वायरस के नाम याद नहीं रखने, अगर फिर भी आप रखना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। एड्स का याद रख लो, कॉमन कोल्ड का याद रख लो, इन्फ्लुएंजा का याद रख लो, ये 3 याद रख लो बस, ठीक है ना, जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस क्लास 12 के चैप्टर में भी काम आ जाएंगी, ठीक है। तो बस आपको बीमारियां याद रखनी है, मम्स, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, हर्ब्स, पोलियो, एड्स, ये सारी बीमारियां एनिमल्स में कॉज करता है। लेकिन प्लांट में जब मोज़ेक फॉर्मेशन यानी मोज़ेक डिसीज़ होती है ना, तो उसके दौरान क्या होता है, लीफ रोलिंग और कर्लिंग, पत्तियों का मुड़ना, येल्लो पीला पड़ जाना, और वीन क्लियरिंग, यानी उसकी पत्तियों की जो नसें होती हैं ना, इस तरीके से वो साफ साफ दिखने लग जाती हैं। ड्वार्फिंग, यानी ग्रोथ में रुकावट आनी, और स्टनेट ग्रोथ का भी मतलब वही है कि प्रॉपर तरीके से ग्रोथ ना हो पाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वायरस का पोर्शन खत्म हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब देख लेते हैं वायरॉइड क्या होता है। वायरॉइड 1971 में टीओ डीनर साइंटिस्ट ने खोजा था। वायरॉइड क्या होता है यहाँ देखते हैं। न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, मतलब वायरस के अलावा एक नया इन्फेक्शियस एजेंट मिला था, जो कि स्मॉलर देन वायरस, वायरस से भी छोटा होता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्मॉलर देन वायरस, ठीक है। ये क्या कॉज करता है, कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर डिसीज, जिसमें जो आलू है ना वो लंबे लंबे हो जाते हैं, ठीक है ना। लैक ऑफ प्रोटीन कोट, इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता। प्रोटीन कोट क्या होता है, अब्सेंट होता है। ओके, अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ देख लेते हैं। वायरॉइड जो है वो क्या होता है, वायरॉइड का जो आरएनए है ना वो लो मॉलिक्यूलर मास का होता है। मतलब वायरॉइड के आरएनए में मॉलिक्यूलर मास कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। अब देखिए, वायरस में से अगर हम प्रोटीन कोट को हटा दें, मतलब ये आपका वायरस हो गया, ये ऊपर वाला प्रोटीन कोट है, ये नीचे वाला जेनेटिक मटेरियल है। अब हम इस प्रोटीन कोट को अगर हटा दें, रिमूव कर दें, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, वायरॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वायरॉइड। आई होप ये आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लेते हैं प्रायोन के बारे में। प्रायोन क्या होता है, मेड ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से बना हुआ होता है। जेनेटिक मटेरियल आरएनए डीएनए जैसा इसमें कुछ नहीं होता, ये सब अब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रायोन में जेनेटिक मटेरियल यानी आरएनए डीएनए अब्सेंट होते हैं। खाली किससे बना हुआ होता है, केवल प्रोटीन से बना हुआ होता है। ये स्मॉलर देन वायरस, वायरस से छोटा होता है, ये पॉइंट याद रखना है। कॉज क्या करता है, नॉर्मली बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ये एक बीमारी है बीएसई, जिसको हम कॉमनली मेड काउ बोल देते हैं, जिससे कि गाय का पागल हो जाना बोलते हैं ना, तो ऐसे इन कैटल्स। ओके, क्या बीमारी का क्या नाम है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। ओके, इसी की तरह एक और बीमारी कॉज करता है, एनालॉग्स वेरिएंट है इसका, जो क्या कॉज करता है, सीआर जैकोब डिसीज़। लेकिन ये किस में होती है, ये ह्यूमंस में होती है। ह्यूमंस में कौन सी होती है, सीआर जैकोब डिसीज़, और कैटल्स में कौन सी होती है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, जिसको हम बीएसई भी बोल सकते हैं। तो आई होप ये छोटा सा टॉपिक है प्रायोन का, ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो अब हम पढ़ते हैं लाइकन्स के बारे में। लाइकन्स क्या, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई का। समझिए, एल्गी और फंजाई से मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनता है।
सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी एल्गी इस पे डिपेंड रहती है, फंजाई एल्गी पे डिपेंड रहती है, ठीक है ना। एल्गी को क्या बोल देते हैं, एल्गी वाले पार्ट को फाइकोबायोंट, क्या बोलते हैं, फाइकोबायोंट। फंजाई वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, माइकोबायोंट। ओके, जो एल्गी है वो ऑटोट्रॉफिक होती है और फंजाई जो है वो हेटरोट्रॉफिक होती है। ऑटोट्रॉफिक होती है एल्गी फूड बना देगी, ऑटोट्रॉफिक होती है तो फूड बनाएगी। फंजाई फूड नहीं बना पाएगी तो फंजाई क्या काम करेगी, फंजाई मिनरल और वाटर को एब्जॉर्व करेगी, किसके लिए, फॉर इट्स पार्टनर, अपने पार्टनर के लिए, एल्गी के लिए। तो ये दोनों इस तरीके से रहेंगे, एल्गी खाना बना के फंजाई को दे देगी, फंजाई मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्व करके इसको दे देगा, ठीक है ना। अब देखते हैं लाइकन जो में पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, पॉल्यूशन में ग्रो नहीं करते, यानी जहाँ पे SO2 की मात्रा ज़्यादा होती है ना वहाँ पे ग्रो नहीं करते। ओके, मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ आप लोगों के लिए। अगर हम एल्गी और फंजाई को अलग अलग कर दें, एसोसिएशन से अलग अलग कर दें एल्गी और फंजाई को लाइकन में से, तो कौन जीगा, कौन सरवाइव कर जाएगा और कौन मर जाएगा, ठीक है ना, कौन मर जाएगा, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताना, ठीक है ना। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा आज का। आज हमने पूरा वायरस ख़त्म कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने एंड कर चुके हैं पूरी NCERT को, ठीक है ना। थैंक यू, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ख़त्म हो चुका है, पूरा हमारे चैनल पर डला हुआ है, ठीक है ना। डिटेल रिवीजन के तौर पे आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे हम, प्लांट किंगडम, आने वाला चैप्टर होगा प्लांट किंगडम, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना अपना, ओके।